नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एस टी यादव अंगणित का चैप्टर पढ़ेंगे पार्टनरशिप। और दोस्तों, इसमें आपको सभी 20 सवाल मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। और दोस्तों, सभी सवालों को आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर समझाया गया है, जिससे कि दोस्तों आप सभी लोग सभी सवालों को आसानी से समझ सकें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, हम लोग साझा चैप्टर को पढ़ेंगे। और चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको कुछ बातों का नॉलेज होना चाहिए। तो कौन कौन सी बातें हैं यहाँ पर आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों, आपको इस चैप्टर में 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपको दोस्तों क्या मिलेगा? आपको मिलेगा पूंजी मिलेगी। पूंजी के साथ साथ दोस्तों आपको मिलेगा क्या? समय। और समय बाद में मिलेगा आपको लाभ। तो 3 चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। अगर दोस्तों यहाँ पर पूंजी मान लीजिए अनुपात आपको दे रखा है P1, अनुपात दे रखा है आपको P2 और दे रखा है P3। इस प्रकार से आपको पूंजी दे रखी है। समय मान लीजिए आपको दे रखा है समान T और T आपको दे रखा है समय। तो आपका जो लाभ होगा वो कितना होगा? इसकी गुणा कर देंगे तो कितना होगा दोस्तों? P1T क्या होगा? P1T अनुपात P2T अनुपात P3T। और दोस्तों यहाँ से आप देखेंगे तो आपका देखिए पता आपको एक टी कैंसिल होगा, तो आपका P1 अनुपात P2 अनुपात P3 मतलब वही आ जाएगा। मतलब समान समय हो जब, तो आपका पूंजी का अनुपात और लाभ का अनुपात बिल्कुल सेम होता है। ये बात आप सभी को यहाँ पर समझ लेनी है, ठीक है। सवाल में दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आप, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पर समझिएगा सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है। 3 व्यक्ति साझेदारी में 600 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये लगाते हैं। यदि 480 रुपये का मुनाफा हुआ हो तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा? दोस्तों यहाँ पर आपको कहीं पर भी समय के बारे में कोई बात नहीं की गई। इसका मतलब समय आपका बिल्कुल सेम है। और जब समय सेम होता है तो पूंजी और लाभ का अनुपात बराबर होता है। यहाँ पर दोस्तों आप देखिए पूंजी आपको दे रखी है, क्या दे रखी है? आपसे कहा गया 3 व्यक्ति हैं, हमने मान लिए A, B और C 3 व्यक्ति हैं। 600 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये लगाते हैं मतलब निवेश करते हैं। इसका मतलब ये हुआ। तो इसका मतलब ए की पूंजी 600 रुपये है, बी की पूंजी 800 रुपये है, सी की पूंजी है 1000 रुपये। दोस्तों आप यहाँ से इसका अनुपात निकाल दीजिएगा। इसका अनुपात निकालेंगे दोस्तों तो आपके 2 जीरो से आपके 2 जीरो यहाँ पर 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल होंगे और 2 से काटेंगे 2 3 6 अनुपात 2 चक्कू 8 अनुपात 2 पंचे 10। तो यहाँ से दोस्तों आपका पूंजी का अनुपात निकल के आ चुका है 3 अनुपात 4 अनुपात 5। और दोस्तों यहाँ पर समय के बारे में आपको कुछ नहीं कहा गया। इसका मतलब सही हुआ कि आपका जो लाभ होगा इसका अनुपात भी यही होगा, ठीक है। फिर आपसे कहा गया कि 480 रुपये का मुनाफा हुआ, मतलब 480 रुपये का टोटल लाभ हुआ। तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा? मतलब तो पहले व्यक्ति को कितना रुपये मिलेगा? तो यहाँ पर देखिएगा पहले व्यक्ति का लाभ कितना है? 3 अनुपात 3 है, तो लिखेंगे 3 बटा में दोस्तों क्या लिखेंगे? बटा में दोस्तों इन सबको लिखेंगे। सब कितना टोटल कितने करिए कितना होगा आपका? कितना हुआ आपका देखिएगा 4 3 7 5 12, टोटल हुआ 12। तो लिखेंगे दोस्तों बटा 12 और गुणा कर देंगे 480 से, ठीक है। तो 3 एकन 3 और 3 चक्कू 12 हो जाएगा। 4 एकन 4, 4 एकन 4 दूनी 8, 120। तो आपका आ गया दोस्तों 120 रुपये। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा। 120 रुपये पहले व्यक्ति को मिल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आप आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सवाल कह रहा है कि 2 साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः 9000 रुपये और 1000 मतलब 10,500 रुपये का निवेश करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे पूंजी, ठीक है। और आपको यहाँ पर दोस्तों लिखा है कि 2 व्यक्ति हैं। 2 व्यक्ति का मतलब ए है और कितना है? बी है। कह रहा है कि 9000 रुपये और 10,500 का निवेश करते हैं। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कितने करते हैं? 9000 रुपये और 10,500 रुपये का निवेश करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप एक काम करेंगे, यहाँ पर अनुपात निकाल दीजिए फटाफट से। तो आपके 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हुआ है। 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105। तो आपका पूंजी का अनुपात आ गया है 6 अनुपात 7। आगे दोस्तों सवाल पढ़िए, कह रहा है यदि पूंजी निवेश के अनुपात में 6500 का लाभ हो तो द्वितीय साझेदार को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर समय की बात नहीं की गई है, तो यहाँ पर आपका जो लाभ है वो भी इसी अनुपात में होगा। 6 अनुपात 7 के अनुपात में ही लाभ होगा। लाभ है कितना? 6500 रुपये का लाभ हो रहा है। इन दोनों को ऐड करिएगा, जोड़िएगा, कितना आपका आ रहा है? 7 6 13, 13 हो रहा है। तो देखिए यहाँ के हिसाब से आपका हो रहा है लाभ 13 और 13 की वैल्यू आपकी हो रही है 6500। तो 13 एकन 13, 13 अपना 65, 1 की वैल्यू आपकी आ गई 500। आपको निकालना क्या है? द्वितीय साझेदार को मिलेगा।
कितना मिलेगा 7। तो 7 की वैल्यू कितनी होगी 3500 रुपये। तो 3500 वाला आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आपने यहाँ से समझ लिया होगा। चलते हैं दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे सवाल करा है नंबर 3, संयोग, किरण और किशोर ने एक दुकान में क्रमशः 27,000, 81,000 और 72,000 लगाकर खोली। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि संयोग, किरण, किशोर, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, संयोग कैसे लिखना है, संयोग एस, ठीक है, यस माने संयोग, किरण का के एन किरण और किशोर का के आर। ठीक है, तो किरण के एन, किशोर के आर लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। रुपए कितने कितने लगाए 27,000 और 81,000, 72,000। तो इनकी पूंजी लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इन्होंने कितने कितनी पूंजी यहाँ पर लगाई है ये भी लिख लेते हैं यहाँ पर। तो संयोग ने लगाई कितनी 27,000 रुपये, अनुपात करेंगे यहाँ पर। फिर किरण ने कितने लगाए 81,000 रुपये, अनुपात करेंगे। और किशोर ने कितने लगाई है 72,000 रुपये। दोस्तों आपको मैंने बताया है सबसे पहले क्या करते हैं, अनुपात निकालते हैं। 3 जीरो यहाँ से, 3 जीरो यहाँ से, 3 जीरो यहाँ से काट देंगे। 9 3 27, 9 9 81, 9 8 72। तो आपका पूंजी का अनुपात आ गया 3:9:8। आगे पढ़ते हैं। सवाल करा एक साल के अंत में लाभ तीनों में बांटा गया। एक साल के लिए तीनों ने एक साल के लिए निवेश किया है। तीनों का समय समान है। समय समान होता है तो मैंने आपको क्या बताया है कि लाभ का अनुपात भी वही रहेगा क्योंकि समय समान है। तो लाभ का अनुपात निकल आया। फिर सवाल कह रहा है किरण का लाभ अंश 3600 रुपये है। अब सवाल यहाँ पर पढ़िएगा आप लोग। किरण का लाभ अंश 36,000 रुपये है और यहाँ से आप देखेंगे तो किरण का कितना है। ठीक है, किरण का है नंबर 2 वाला किरण, तो कितना है 9। ठीक है, सही देखिए यहाँ पर किरण कितना है 9। तो 9 की वैल्यू आपको दे रखी है 3600। तो यहाँ पर लिख लेंगे 9 की वैल्यू आपको दे रखी 36,000। तो 9 1 का 9 और 9 चौक 36। तो आपका आ गया है 1 की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर निकल के आपके आ चुकी है 1,000 रुपये। और कह रहा है तो कुल लाभ रहा होगा। कुल लाभ कितना रहा होगा, कुल लाभ कितना रहेगा सबको जोड़िएगा तो लाभ पता लगेगा कितना होगा। 9 3 12, 12 8 20। तो 20 की वैल्यू आपको निकालनी है, निकालिएगा। 20 की गुणा करेंगे, 20 चक्कू होगा आपका 80 और आपके 3 जीरो। तो आपका कितना होगा 80,000 रुपये। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने इस सवाल को भी अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न पर। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। सवाल आपसे दोस्तों कह रहा है कि 3 भागीदार हैं, एक व्यवसाय में 2,000 रुपये, 2500 रुपये, 1,000 रुपये लगाते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी, मैंने मान लिया 3 है। और ये पूंजी निवेश करते हैं तो पूंजी लिख लेंगे कितने रुपये लगाते हैं 2,000 रुपये अनुपात, फिर लगाते हैं 2500 रुपये अनुपात और लगाते हैं 1,000 रुपये। यहाँ से दोस्तों आप इसका अनुपात निकाल सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगी। 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से और 2 जीरो यहाँ से काट देंगे। 5 से काटिए, 5 चक्कू 20 अनुपात 55 25 अनुपात 5 दूनी 10। तो आपका यहाँ पर पूंजी का अनुपात निकल के आ चुका है 4 5 2। आगे देखिए, लाभ 880 रुपये होने पर अंतिम भागीदार को कितनी राशि लाभ में मिलेगी। आपको समय के बारे में कुछ नहीं कहा गया तो आपको पता लग गया है कि इसका समय कैसा होगा, सेम होगा। तो समय सेम होगा तो लाभ का अनुपात भी यही होगा, कितना 4 5 2। इसका लाभ का भी अनुपात होगा। अब सवाल को समझिए। सवाल कह रहा है 880 रुपये लाभ है, टोटल लाभ आपका 880 रुपये है। यहाँ पर टोटल करिए कितना हो रहा है आपका, टोटल कितना हो रहा है 4 5 9 2 11। यहाँ पर आपका टोटल कितना हो रहा है 11 हो रहा है। तो आपको 11 की वैल्यू दे रखी है दोस्तों 880 रुपये। 11 किन 11, 11 8 88। तो एक की वैल्यू आपकी आ गई 80। आपसे पूछा गया है तो अंतिम भागीदार को कितनी लाभ राशि मिलेगी, अंतिम वाले को कितने रुपए मिलेंगे, कितने हैं 2। तो 2 की वैल्यू निकाल दीजिएगा। 1 की वैल्यू 80, 2 की कितनी होगी 160 होगी। तो यही दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन में आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 160 रुपये। चलिए दोस्तों इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। सवाल नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। सवाल को देखिएगा। किसी पूंजी के साथ ए बी और सी साझेदार हैं। ए का अंशदान 10,000 रुपये है। यदि 1,000 रुपये के कुल लाभ में ए को 500, बी को 300, सी की पूंजी है। सवाल को आपने पढ़ लिया होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं। 3 लोग हैं, ठीक है, ए है, बी है और सी है। और आपको दोस्तों यहाँ पर दे रखा है ए का अंशदान 10,000 मतलब 10,000 रुपये है। और आगे कह रहा है कि 1,000 रुपये का कुल लाभ है
और जिसमें ए को 500 रुपये लाभ मिलता है, बी को 300 रुपये लाभ मिलता है, सी की पूंजी ज्ञात करनी है। सवाल को समझिए पहले आप लोग। यहाँ पर आपको यहाँ पर पहले लाभ दे रखा है, ठीक है, आपको लाभ दे रखा है, कोई समस्या वाली बात नहीं। आप लाभ को लिखिएगा, जो आपको दे रखा है उसको नोट करिएगा। लाभ दोस्तों आपको यहाँ पर दे रखा है कि आपको टोटल 1000 रुपये का लाभ हुआ है, और जिसमें ए को 500 रुपये मिला है, ठीक है, बी को 300 रुपये मिला है। अब आप अपने आप खुद बताइएगा कि सी को कितना मिला होगा। लाभ 1000 रुपये का टोटल हो रहा है, तो सी को 200 मिला होगा। यही तो बात है ना। यहाँ पर आगे देखिए, आप सभी को ये भी पता यहाँ पर है कि आप लोग 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, आपका बचेगा 5:3:2। आपका क्या आ गया, ये लाभ आ गया। फिर दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको समय के बारे में कहीं पर भी समझाया नहीं गया है, ठीक है। यह समय को एक तरफ हटाइए, पहले समय को आप एक तरफ कर दीजिए, और समय के बारे में कहीं कहा भी नहीं गया है। तो आपको ये भी पता यहाँ पर है कि जो पूंजी का अनुपात होगा, बताइएगा, जो पूंजी का अनुपात है ये भी यही होगा, क्योंकि समय के बारे में जब बात नहीं की गई है तो लाभ पूंजी का अनुपात सेम होता है। तो आपको पूंजी का अनुपात यहाँ से मिल चुका है। अब सवाल को यहाँ पर समझ लीजिए आप लोग। कह रहा है ए का अंशदान 10,000 रुपये है, इसका मतलब ए का जो पूंजी है वो 10,000 रुपये है, और ए की पूंजी का अनुपात है 5। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 5 की वैल्यू रखी है 10,000 रुपये। अब आप यहाँ से 5 एकन 5 5 दूना 10 कर सकते हैं, तो आपका हो जाएगा 2,000 रुपये। एक की वैल्यू आ गई 2,000 रुपये। आपसे कहा सी की पूंजी, तो सी की वैल्यू 2 है, 2 की वैल्यू कितनी होगी, 4,000 रुपये। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 4,000 रुपये, ऑप्शन ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर आपके लिए आ चुका है 6 नंबर। यहाँ पर सवाल को समझिएगा। कह रहा है दोस्तों कि किरण संयोग किशोर ने एक वेबसाइट 4700 रुपये से आरंभ किया। किरण ने संयोग से 500 रुपये अधिक लगाए। संयोग ने किशोर से 300 रुपये अधिक लगाए। यदि लाभ 1410 रुपये है तो किरण को कितना लाभांश मिलेगा। अब यहाँ पर सवाल समझिए। देखिए टोटल रुपये कितने लगाए, 4700, और कह रहा है किरण ने संयोग से 500 अधिक, संयोग ने किशोर से 300 अधिक, और टोटल 4700। पहले नोट कर लेते हैं हम लोग कि कौन कौन है। देखिए दोस्तों, ठीक, सवाल को सही समझिएगा। किरण है, इसके साथ साथ कौन है, संयोग है, और इसके साथ में और कौन है, किशोर है, और तीनों मिलके कितने लगाते हैं, तीनों मिलकर लगाते हैं 4700 रुपये, ठीक है। तो मतलब ये आपका हुआ कि यहाँ बराबर 4700 हो जाएगा इसका। अब देखिए यहाँ पर आगे सवाल में कहा गया है कि किरण ने संयोग से 500 रुपये अधिक लगाए। किरण ने संयोग से 500 रुपये अधिक लगाए, 500 रुपये अधिक लगाए इसने, ठीक है। किरण ने संयोग से 500 लगाए, और कराया कि संयोग ने किशोर से 300 अधिक लगाए, किशोर से 300 अधिक लगाए इसने। सवाल आपसे ये कह रहा है, ठीक है। सवाल को समझ पा रहे होंगे आप लोग। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, सवाल को सही समझ लिया होगा आपने, तो आपको कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी। देखिएगा, अगर आप यहाँ पर मान लें किशोर के पास 100 रुपये थे, तो संयोग के पास कितने होंगे, संयोग के पास कितने होंगे, ये x + 300 हो जाएंगे, x + 300 हो जाएंगे। और किरण के पास कितने हो जाएंगे, संयोग से 500 ज़्यादा, तो किरण के पास होंगे आपके x + 800। अगर आपने ये बात समझ ली तो आप सवाल को लगा लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। तो किरण के पास x + 800, संयोग के पास x + 300, किशोर के पास x, टोटल करिएगा तो आपका उसको कितना होगा, 3x + का 8 3 1100, ठीक है, बराबर 4700। हल करेंगे इसे, 3x बराबर 7 से 6 3 0 0, और इसके बाद आप इसको हल करेंगे तो 3 से काटेंगे, 3 एकन 3 3 दूना 6 1200। तो ये x का मान आपका निकल के आ चुका है 1200 रुपये, ठीक है। कितना आ चुका है, 1200। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, पहले कौन था, किरण, हम यहाँ लिख लेंगे दोस्तों, किरण को लिख लेंगे KR, ठीक है, किरण हो गया, ठीक है। किरण के साथ साथ दोस्तों हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, संयोग का मतलब हुआ यस, और इसके साथ में आप आगे देखेंगे तो आपको आगे देखना है किशोर लिखा हुआ है, इसका मतलब KS लिख लें, ठीक है। तो हो जाएगा किशोर, किरण को KR, किशोर को KS, और बराबर कितना आपका है, 4700 था। यहाँ से दोस्तों आप देखेंगे किरण का रुपये कितना होगा, किरण का है, किरण कितना है, x + 800, ये x + 800 है, तो जोड़िएगा तो 12 8 कितना हुआ, 20, तो मतलब आपका हो गया है कि 2000 रुपये, ठीक है। अनुपात यस मतलब संयोग, संयोग का x + 300 मतलब 1500 हो जाएगा यहाँ पर अनुपात। अब इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे आगे, तो आगे दे रखा आपको किशोर का, और किशोर का कितना है, सिर्फ 1200 है, ठीक है। कितना है, सिर्फ 1200। तो यहाँ से तो मैंने इसका अनुपात निकाल दिया, इसको काटिएगा फटाफट से, तो 2 जीरो से आपके 2 जीरो यहाँ पर खत्म होंगे, 2 जीरो यहाँ पर खत्म होंगे, और आपका अनुपात निकल के आ चुका है 20:15:12, ठीक है। इतनी बात आप सभी के समझ में आ रही होगी। इसका अनुपात निकल के आ चुका है पूंजी का 20:15:12।
दोस्तों यही पूंजी का अनुपात है, यही आपका लाभ का भी अनुपात होगा। ठीक है, यही आपका अनुपात लाभ का भी होगा। अब समझिए आगे, यदि लाभ टोटल है 1410 रुपये, टोटल कितना है 1410 रुपये। यहाँ पर आप सबको जोड़िएगा, सबको प्लस करिएगा, प्लस करेंगे आप लोग तो 20 10 30 40 47, तो आपका होगा 47। तो 47 की वैल्यू आपको रखिए 1410 रुपये। तो यहाँ से दोस्तों आप निकालेंगे, इसे काटेंगे तो जाएगा 47 का 47, तो यहाँ जीरो, तो आपका जाएगा 30 बार। ठीक है, तो एक की वैल्यू आपकी आ गई 30। आपसे पूछा गया है किरण का लाभांश, किरण का लाभांश, किरण का लाभांश कितना अनुपात है 20, तो 20 की वैल्यू पूछी गई है, तो 20 तिया 60 मतलब 600 रुपये आपका आएगा आंसर, 600 रुपये दोस्तों आपका आएगा। तो ऑप्शन में आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सवाल को सही समझिएगा। अगर आपको सवाल एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, लेकिन सवाल को अच्छी तरीके से यहाँ पर आप समझ लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आपके सामने दोस्तों आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7। इस सवाल को भी दोस्तों आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि हम इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, ए बी सी किसी कारोबार के लिए 47,000 रुपये का दान करते हैं। ए बी से 7,000 रुपये अधिक, बी सी से 5,000 अधिक। तो यहाँ पर आप देखिएगा ए प्लस बी प्लस सी, टोटल लगाते हैं रुपये 47,000, जिसमें दोस्तों आपसे कहा गया है ए बी से 7,000 अधिक, बी से 7,000 अधिक। ठीक है, और जो बी जो है ये सी से 5,000 अधिक। ठीक है, ये आपसे कहा गया है, ये आपसे कहा गया है, कोई समस्या वाली बात नहीं यहाँ पर है। दोस्तों आप यहाँ पर आपको निकालना है ए बी सी की राशि क्या है, ये राशि निकालनी है। मैंने आपको तरीका बताया है अभी कि आप यहाँ पर मान सकते हैं, अगर आपने सी की राशि एक्स मान ली तो बी की कितनी होगी, एक्स प्लस 5,000 हो जाएगी 5,000, और ए की कितनी होगी 5,000 7 मतलब एक्स प्लस 12,000, ये होगा आपका। अब दोस्तों इनको करेंगे टोटल, इस सभी क्या करेंगे टोटल करेंगे, तो टोटल करने के बाद आपका आएगा, ठीक कितना देखिए आएगा 3x प्लस का आपका आएगा 12 5 17,000। ठीक है, बराबर कितना आपका आएगा 47,000। हल करिए, 3x आपका आएगा 30,000, 3 से आप काटेंगे 1 बच जाएगा, आपका आएगा 10,000 रुपये। ठीक है, तो x का मान आपका आ चुका है 10,000, x जैसा आपका आ गया है। अब आपने सभी की पूंजी निकाल ली, आपने यहाँ पर देखिएगा तो आपका ए वाला कितना होगा। ठीक है, ए वाला कितना होगा, तो x प्लस 12,000, तो 10,000 12 मतलब कितना होगा आपका 22,000 होगा। ठीक है, फिर बी अनुपात लगा दीजिए, बी का कितना होगा x प्लस 5,000, तो 10 5 मतलब 15,000 आपका हो जाएगा, अनुपात सी निकालिएगा, तो आपका सिर्फ कितना है 10,000 रुपये है। आगे देखिए यहाँ पर आपके 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो कट जाएंगे, और आपका जो बनेगा वो बनेगा 22 15 10 के अनुपात में आपका यहाँ पर बन जाएगा। ये बात भी आप सभी को क्लियर होगी, 22 और 15 और 10 का आपका आ गया अनुपात। आपसे कहा गया कुल लाभ है 9400 रुपये। इन सभी को जोड़िएगा 10 20 30 40 और 47 की वैल्यू आपको दे रखी दोस्तों 9400 रुपये। यहाँ से आप दोस्तों एक के निकालेंगे कितनी आएगी 200 रुपये, और यहाँ से आपसे कहा गया बी प्राप्त करता है, बी प्राप्त करता है 15, तो 15 के निकालेंगे 15 दूनी आपका होगा 30, तो आपका आएगा 3,000 रुपये। ठीक है, 3,000 रुपये का मतलब ये हुआ कि आपका ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा। ठीक है, 3,000 रुपये। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, किसी व्यापार में ए और सी की पूंजियों में 2:1 का अनुपात है, जबकि ए और बी की पूंजियों में 3:2 का अनुपात है। यदि उनको 15,000 1,57,300 रुपये का लाभ होता हो तो बी को कितने रुपए का लाभ में से मिलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको ए अनुपात आपको सी रखा है। ठीक है, पूंजी में आपको अनुपात रखा है, कितना रखा आपको है 2:1, और दोस्तों आपको दे रखा है कि ए अनुपात बी, इसकी पूंजी में अनुपात आपको दे रखा है 3:2। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा, सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर इन अनुपातों को सेम करना होगा, और यहाँ से दोस्तों आपको ए अनुपात बी अनुपात सी को निकालना होगा। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी को आपको यहाँ से निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे कि ए का वैल्यू है 3, ऊपर है 2 नीचे है 3। दोस्तों यहाँ पर हम टोटल कर लेंगे 6 कर लेंगे, तो ऊपर वाले में 3 से गुणा कर देंगे, नीचे आप 2 से गुणा कर देंगे, तो आपका बनेगा यहाँ पर 6:3, और यहाँ पर आपका बनेगा 6:4, इतना आपका बन जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आप ए बी सी में अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं। देखिएगा आपका ए का मान दोनों जगह 6 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ
कि आप ए की जगह लिखेंगे 6 अनुपात बी वाला आपका यहाँ पर लिखा हुआ है 4, तो बी की जगह लिखेंगे 4 आपका अनुपात सी, और सी की जगह आप लिखेंगे यहाँ पर 3। ठीक है, तो आपने दोस्तों यहाँ से ए बी सी में आपका अनुपात यहाँ पर निकल के आ चुका है। और ये अनुपात किस में निकल के आया है, आपको पूंजी में अनुपात दे रखा था, तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों यहाँ पर आपको पूंजी में अनुपात आपको दे रखा है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कहीं पर भी समय की बात नहीं की गई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका समय भी बराबर है। और समान समय के लिए आपका पूंजी और लाभ का अनुपात कैसा होता है, आप सभी को पता है, सेम होता है। तो यही अनुपात आपका किस में है, यही अनुपात लाभ का भी अनुपात है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपसे क्या रखा है, यदि उनको 1,57,300 रुपये का लाभ होता है, इसका मतलब ये हुआ आपका कि जो इन सबकी टोटल वैल्यू कितनी होगी, देखिए यहाँ पर जोड़िएगा सभी को, तो 6 4 10 3 13, तो आपको 13 की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, कितनी है 15 7 3 और 0 ठीक है। 13 × 13 यहाँ पर काटिएगा, 13 × 13 कितना बचा 2, 27 हुआ, 13 दूनी 26 बचा 1, 13 × 13 00, तो एक की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है 12,100 रुपये। फिर दोस्तों यहाँ से आपसे पूछा गया है बी को कितने रुपए लाभ में मिले, बी को कितने रुपए लाभ में मिले, तो आपको 4 के अनुपात में मिले, तो 4 का मान निकालेंगे तो 4,84,00, तो आपका कितना आएगा 4,84,000, 48,400। ठीक है, तो आपका राइट होगा बी वाला यहाँ पर। ठीक है, 48,400। आगे दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर आपका आ चुका है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर दोस्तों आप सवाल को अच्छी तरीके से समझिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिएगा। जब भिन्न भिन्न पूंजी भिन्न भिन्न समय के लिए निवेशित की गई हो, पहले समान समय था, अब की बार समय हो गया भिन्न, तो यहाँ पर आप देखिएगा अब जो आपका समय होगा, मतलब अब जो पूंजी और लाभ का अनुपात होगा वो सेम नहीं होगा। ठीक है, पूंजी और लाभ का अनुपात आपका सेम नहीं होगा। देखिए ए और बी दो लोग हैं, लिखेंगे दोस्तों हम लोग ए और बी दो हैं। कह रहा है कि ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था। तो देखिए निवेश क्या करते हैं, पूंजी निवेश करते हैं, तो पूंजी का आपको यहाँ पर अनुपात दे रखा है। पूंजी का अनुपात कितना आपको दे रखा है कि ए का निवेश जो है बी के निवेश का 3 गुना, बी के निवेश का 3 गुना है ए का निवेश, मतलब ए की पूंजी जो है बी की पूंजी की 3 गुनी है, तो इतना कह लेंगे। कह रहा है उनकी निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी है। अवधि का मतलब होता है समय। अब आपको यहाँ पर समय का अनुपात दे रखा है, कितना है, कह रहा है कि जो निवेश की अवधि जो है बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी थी, कि बी को अगर 1 समय लग रहा है तो उसको 2 लग रहा है समय, तो समय की अवधि इतनी हो गई। अब दोस्तों आपको मैंने बताया था कि आप यहाँ से लाभ का अनुपात निकाल सकते हैं। पहले क्या था, पहले तो सेम था, लेकिन यहाँ पर सेम नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप लोग इन वाले की गुणा करेंगे, तो 3 दूना कितना होगा 6 अनुपात 1 एकन होगा 1, ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 और 1 एकन 1, तो आपका दोस्तों यहाँ पर आपका अनुपात कितना हो गया है 6 अनुपात 1, आपका यहाँ पर अनुपात निकल के आ चुका है टोटल। फिर दोस्तों सवाल को पढ़ेंगे हम लोग। कराए कि अगर बी को लाभ के तौर पर 4,000 रुपये मिले और बी का लाभ है कितना 1, तो 1 की वैल्यू आपको बता रहा है 4,000 रुपये मिले, तो आपसे कहा गया है उनके कुल लाभ हैं। कुल लाभ का मतलब ये हुआ कि आपको टोटल कर लेना है 6 और 1 कितना होता है 7, तो 7 की वैल्यू निकालनी है, तो कितनी होगी 28,000 रुपये। तो इसका आंसर नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 28,000 रुपये। चलते हैं दोस्तों इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। सवाल को आप यहाँ पर देखिएगा दोस्तों। सवाल करा, एक व्यापार में ए बी सी 3 साझेदारों को 95,000 रुपये का कुल लाभ होता है। ए ने कुल पूंजी का आधा आधे समय के लिए लगाया, बी ने कुल पूंजी का 1/3 समय के लिए लगाया, तीसरे हिस्सेदार ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया, तो बी का लाभ में हिस्सा कितना है। देखिए ए ने क्या किया, आधा पूंजी और आधे समय के लिए लगाई, फिर इसने 1/3 पूंजी 1/3 समय के लिए और शेष बची है, तो देखिए आधा लगाया एक ने 1/3 लगाया, एक ने कुछ और लगाया। ठीक है, तो आप यहाँ पर टोटल पूंजी मान लीजिए, कितनी मानेंगे, इनका एलसीएम निकालिए, कितना आ रहा है 6, इसका आपका एलसीएम आ गया 6, तो आप यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए इसमें कि कुल पूंजी आपके पास 6 है, और इसी प्रकार आपका जो समय है वो भी 6 है। मान सकते हैं आप लोग, ठीक है, हम कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप मान लीजिएगा कि आपका पूंजी भी 6 रुपये है, समय भी 6 यूनिट। ठीक है, यूनिट मान लीजिएगा कि पूंजी 6 यूनिट, समय 6 यूनिट। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, हमने मान लिया है कि पूंजी जो आपकी है टोटल कितनी है 6, और समय जो है ये कितना है 6। अब देखिए कितने लोग हैं, ए है, बी है और सी है। सवाल देखिएगा, सबसे पहले पूंजी की बात करेंगे, इसकी पूंजी कितनी कितनी है।
और समय कितना कितना है ये भी देख लीजिए आप लोग। किराए की पूंजी का आधा, तो ए जो है पूंजी का आधा। अब देखिए टोटल पूंजी 6 है तो आधी कितनी होगी 3, तो ए के पास पूंजी कितनी है 3। और आधे समय के लिए समय को भी आधा करिएगा तो ये भी 3 आएगा समय, ठीक है। ए का अनुपात खत्म हो गया यहाँ पर। अब बी की बारी आ गई। बी ने कुल पूंजी का 1/3, अब पूंजी है 6, 6 का 1/3 क्या होगा 2, और 1/3 समय है तो समय भी 2 रहेगा यहाँ पर। ये भी बात मेरे समझ में आ गई। बात आगे करेंगे। तीसरे हिस्सेदार ने अपना हिस्सा, अब तीसरे हिस्सेदार का कितना हिस्सा बचेगा आप बताइए यहाँ पर। तीसरे हिस्सेदार का कितना हिस्सा बचेगा, तो 3 ए के पास चला गया, 2 बी के पास चला गया, तो 5 तो चला गया। पूंजी टोटल है 6, तो सी का बचेगा हिस्सा 1, ठीक है 1 बचेगा। और क्या करा है, पूरे समय के लिए लगाया। पूरे समय मतलब कितना समय, 6 था समय तो 6 के लिए लगाया यहाँ पर, ठीक है। इतना आपका हो गया सवाल। आप यहाँ पर देख सकते हैं लाभ कितना होगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ, गुणा करेंगे तो 3 3 होता है 9, 2 दूनी होता है 4, 6 1 होता है 6, तो आपका लाभ यहाँ पर निकल जा चुका है। आपसे कहा गया कुल लाभ हो रहा है 95,000 रुपये का। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो आपका यहाँ पर टोटल जो बन रहा है कितना बन रहा है, 9 4 13 6 19, तो जो आपको 19 की वैल्यू आपको दे रखी है 95,000, ठीक है। 19 का 19, 19 पना 95, तो एक की वैल्यू आपकी आ गई 5,000 रुपये। बी का लाभ में कितना हिस्सा होगा, तो बी का हिस्सा कितना दोस्तों यहाँ पर है 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आपकी आएगी 20,000, तो 20,000 रुपये दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है 20,000 रुपये। समझ गए होंगे आप सभी लोग सवाल को अच्छी तरीके से। यहाँ पर आपको सिर्फ पूंजी को मान लेना 6 और समय को भी 6 मान लेना है बस, फिर आपको कोई समस्या यहाँ पर नहीं होने वाली है। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपके लिए आ चुका है 11 नंबर। इस सवाल को भी आप यहाँ पर देखिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। सवाल कह रहा है कि ए बी सी एक चरागाह किराए पर लेते हैं, ठीक है। ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल चलाता है, बी उस पर 5 महीने तक 12 बैल चलाता है, सी 3 महीने तक 15 बैल चलाता है। अगर चरागाह का किराया 175 रुपये हो तो सी को अपने हिस्से का कितना किराया देना होगा। देखिए 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है। ये क्या करते हैं, ये एक 10 बैल चलाता है, एक है जो 12 बैल और एक 15 बैल चलाता है। तो यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों, यही पूंजी के रूप में हो गया, ठीक है। ये पूंजी के रूप में हो गया कि 10 बैल इसके पास, 12 बैल इसके पास, 15 इसके पास, ये इनकी पूंजी का अनुपात हो गया। और ये जो समय का अनुपात, टाइम का अनुपात, समय का अनुपात कितना है, पहला है 7 महीने के लिए, दूसरा है 5 महीने के लिए, तीसरा है 3 महीने के चाहता है। अब दोस्तों आप बताइएगा, इनसे आप यहाँ पर लाभ का अनुपात निकाल सकते हैं, और यहाँ पर लाभ आपका नहीं, यहाँ पर किराया निकाल सकते। किराया और लाभ, तो किराया नहीं है लाभ है, कोई समस्या आपको नहीं होगी, ठीक है। मैं यहाँ पर दोस्तों लिख लूँगा किराया, ठीक है। क्या लिखूँगा दोस्तों यहाँ पर, किराए का अनुपात। बात वही है बिल्कुल, ठीक है, आप टेंशन मत ले बिल्कुल। किराए का अनुपात, किराया मतलब लाभ बराबर होगा तो आप गुणा करेंगे इसकी तो अगर 70 आएगा। अनुपात 12 पंचे होगा 60, अनुपात 15 3 होगा 45। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा 5 से काटेंगे, 14 पंचे 70, अनुपात 14, 5 से काटे 5 12, अनुपात 5 9 45, तो आपका आ गया 14 अनुपात 12 अनुपात 9 कितना आ गया, ये किराए का अनुपात यहाँ पर निकल के आ चुका है। किराया, अगर चरागाह का किराया 175 रुपये हो टोटल, इनको सभी को करिएगा टोटल, तो देखिएगा 14 12 9 को टोटल देखिए 9 4 2 6 6 9 15 का 5 हाथ से लगा 1, तो आपका 35, तो आपको 35 की वैल्यू तो यहाँ पर दे रखी है 175 रुपये। 35 35 35 पंचे होता है, तो आपका आएगा 1 का वैल्यू आएगा 5। आपसे पूछा गया सी को अपने हिस्से का कितना किराया देना होगा, तो सी को कितना देना 9 यूनिट, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 9 पना 45 रुपये, ठीक है। तो 45 रुपये आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों 45 रुपये। चलिए दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 12 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। इस सवाल को दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो देखिए ये सवाल आपका कैसे लगेगा। यक्स और वाई का एक व्यापार में साझेदार है। यक्स पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए लगाता है, वाई लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है, तो वाई का धन व्यापार में कितने महीने लगा था। देखिए बहुत से बच्चे इस सवाल को छोड़ देने लगे, आपको छोड़ना नहीं है, सवाल को लगाना है, ठीक है। बहुत बेहतरीन तरीके से सवाल आप यहाँ पर लगा पाएंगे। देखिएगा एक्स और वाई दो हैं, ठीक है, व्यापारी कौन है, एक है एक्स एक है वाई। इनकी पूंजी है और समय आपको देखा महीना, तो एक लिख लेंगे उसने यहाँ पर पूंजी, इसके साथ दोस्तों आप लिख लेंगे समय,
और उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर लाभ भी आ गया, तो लाभ भी इसमें हो रहा है, ठीक है, लाभ भी हो रहा है, तो ये भी लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए सवाल आपका इस प्रकार से है, ठीक है। थोड़ा सवाल आपको समझना पड़ेगा, इसमें समझना क्या पड़ेगा कि यक्स पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लगाता है। अब यहाँ पर यही बात समझने वाली है कि पूंजी का 1/3 भाग, पूंजी कितनी यहाँ पर है, पूंजी आपको यहाँ पर नहीं पता बिल्कुल, तो आप दोस्तों यहाँ पूंजी मानेंगे, ठीक है। आपने मान लिया कि यहाँ पर पूंजी आपकी टोटल कितनी है, 3 है। जो नीचे वाला हिस्सा वो आप मान लेंगे पूंजी 3 है, और 3 में से यक्स की पूंजी कितनी है, 1, ठीक है। बात आपकी समझ में आ रही होगी कि आपने पूंजी मान ली टोटल 3, तो पूंजी में यक्स का हिस्सा कितना है, यक्स पूंजी का 1/3, मतलब एक हिस्सा इस्तेमाल करता है यक्स। 9 महीने के लिए समय आपका हो गया 9। आगे देखिए बाई जो है वो लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है। अब बताइए अगर इसका लाभ 5 है, लाभ कितना है, नीचे संख्या 5 लेके 5 मान लीजिए आप, अगर आपका लाभ 5 है तो बाई का लाभ कितना है, बाई लाभ का 2/5, मतलब 5 में से 2 हिस्सा लेता है लाभ, तो एक्स का लाभ कितना होगा। यहाँ पर आप सोचिए, अपने आप सोचिएगा कि अगर बाई का लाभ 2 यूनिट है तो एक्स का मान 3 यूनिट होगा लाभ का, तभी तो टोटल 5 होगा आपका होगा। इसी प्रकार अगर एक्स की पूंजी 1 है तो बाई की पूंजी 2 होगी, तभी तो मिला के 3 होगी। तो इतनी बात आपने यहाँ से निकाल दी है, और आपको बताना है बाई का धन व्यापार करने में कितने महीने लगा। आप मान लीजिए यहाँ पर ए महीने मान लीजिए, मान सकते हैं, कोई भी समस्या आपको यहाँ पर नहीं होने वाली। इतना काम अगर आपने सभी ने कर लिया तो अब आपको कोई समस्या भी नहीं होगी। खाली आपको ये सोचना था यहाँ पर कि आपको पूंजी 5 लेनी थी और लाभ आपका पूंजी 3 लेनी थी और लाभ यहाँ पर 5 आपका बन रहा था, ठीक है, इस प्रकार से। तो इतना मैंने इतना बना दिया स्ट्रक्चर। अब इसको हल करना है। आपको पता है कि पूंजी समय की गुणा करते हैं, लाभ मिलता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर इस सवाल को लगाने का तरीका थोड़ा चेंज करेंगे यहाँ से, ठीक है। और समझ भी आप लीजिएगा कि क्या करेंगे दोस्तों, 9 × 1 कर देंगे, 9 × 1 = 9। तो दोस्तों यहाँ पर कर लेंगे आप लोग 9a, ठीक है, 9a बटा में आप कर लेंगे, इसकी गुणा कर देंगे, कितना होगा, गलत हो गया दोस्तों यहाँ पर, देखिए आप लोग फिर से देखिए एक बार, सिर्फ इसकी गुणा करेंगे, 9 × 1 = 9 बटा फिर 2a बराबर 3/2 लाभ का अनुपात, ठीक है, इस प्रकार कर देंगे आप लोग। तो आप सभी को यहाँ से दिख भी रहा होगा कि आपका जो है यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल होगा, 3 × 1 = 3, 3 × 3 हो जाएगा, तो आपका आएगा एक, कितना आएगा दोस्तों आपका यहाँ पर 3, ठीक है। ये दोस्तों आपका यहाँ पर निकल के आएगा 3। अब आपसे पूछा क्या गया, बाई का धन व्यापार में कितने महीने लगा, तो ए का मान 3, मतलब 3 महीना, बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। 3 महीने का मतलब क्या दोस्तों यहाँ पर हुआ कि आपका बी वाला आंसर राइट आंसर होगा 3 महीना। चलिए दोस्तों इसके बाद हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, और नेक्स्ट का मतलब आपका कौन सा होगा, 13 नंबर। अब दोस्तों आपके लिए सवाल आ चुका है, बिल्कुल बेहतरीन सवाल आपके लिए आ चुका है। सवाल को आप समझिएगा यहाँ से, जब बीच में ही पूंजी वापस कर ली जाए या कुछ और पूंजी निवेश की जाए, कैसे। ए बी सी ने मिलकर 3:4:5 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किया। कितने लोग थे, 3 लोग थे। कौन कौन था, ए था, बी था, सी था। इसने धन लगाया कितने के अनुपात में, 3:4:5 के अनुपात में। इसने क्या किया, इसने अपनी पूंजी जो है वो लगाई, ठीक है, निवेश किया। आगे देखिए करा 6 महीने के बाद सी ने अपने द्वारा लगाए गए धनराशि का आधा भाग निकाल दिया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर हम सी का आधा भाग निकालेंगे तो आप दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे होंगे सी का 5 भाग है, आधा निकालेंगे, भाग रह जाएगा 2.5, और 2.5 का मतलब बटे में कुछ आएगा, तो हमारा सवाल थोड़ा दिक्कत में चला जाएगा। लेकिन ऐसा हमें यहाँ पर नहीं करना है। हमें दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, इसका तुरंत यहाँ पर लिख लेना है डबल कर देना है। देखिए कोई समस्या नहीं होती है, अनुपात में डबल कर देंगे, कोई समस्या नहीं होगा। आपका होगा 6:8:10, इसमें कोई समस्या आपको नहीं होगी। आप चाहें तो फिर से इसको काट दें 2 से, और फिर से आपका 3:4:5 अनुपात आएगा, इसमें कोई भी समस्या आपको नहीं होने वाली, ठीक है। तो आप इतना कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर। आगे देखते हैं हम लोग, इसकी पूंजी कितनी हो गई, इसकी पूंजी दोस्तों हो गई 6:8:10 के रूप में। कह रहा है दोस्तों कि 6 महीने के बाद सी द्वारा आधी लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकल गया। ए द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 थी, और वर्ष के अंत में, मतलब 1 वर्ष तक इन्होंने पूंजी को निवेश किया। ये मेन बात है, इसको आपको ध्यान रखना है। और मुनाफा आपको मतलब लाभ कितना हुआ, 86,000 रुपये का। अब दोस्तों आप यहाँ पर सवाल को समझिएगा, देखिएगा यहाँ पर आपका स्टार्टिंग कर रहा है कि ए जो है दोस्तों, आपको यहाँ से दिख रहा है कि ए जो है वो रुपये लगा रहा है, ठीक है। और कितने लगा रहा है, वो रुपये दोस्तों लगा रहा है पूरे 12 महीने के लिए।
इस बाई लाइन को देखिएगा दोस्तों, आप इस वाले को जिसको मैंने अंडरलाइन मतलब इसको अंदर किया हुआ है, ठीक है। आप इससे मतलब रखेंगे और किसी को नहीं देखेंगे। तो आपका अनुपात है 6:8:10। जो आपका ए का अनुपात ए की पूंजी 6 थी, इसने 10 महीने के लिए निवेश किया, 10 नहीं 12, 1 साल के लिए अनुपात। फिर जो आपका बी का बारी आई, बी की पूंजी जो है 8, इसने भी 12 महीने के लिए किया। फिर उसके बाद सी की बारी आई, तो सी ने 6 महीने के बाद सी ने अपनी आधी राशि निकाल ली। तो सी ने 6 महीने तक तो 10 रखा, जो 10 आपकी राशि निवेश की, इसने 6 महीने तक की। उसके बाद क्या किया, उसने क्या किया, उसने आधा भाग निकाल दिया। जब आधा निकाल लिया तो अब कितना बचा, अब बचा 5। देखिए पहले उसने 10 लगाया 6 महीने तक, फिर 6 महीने के बाद अब क्या हुआ, उसने 5 निवेश किया और 6 महीने तक 5 वाला चला। बस ये बात आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। बात को समझिएगा कि जो सी वाला है, उसने सबसे पहले तो जितनी भी उसकी पूंजी थी 10 रुपये थी, मतलब 10 यूनिट थी, तो उसने वो तो 6 महीने के लिए रखी, तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया। फिर उसने आधी निकाल दी और आधी बची हुई कितनी, 5। अब उसने वही 5 जो है वो कितने लगाई, वो 6 महीने के लिए और लगा दी। अब इसका अनुपात आप यहाँ पर निकालिएगा, 12 छंग होगा 72, अनुपात 12 अट्ठे होगा 96, अनुपात इसको दोस्तों गुणा करके जोड़ेगा, 10 छंगा 60, 5 का 30, तो आपका होगा टोटल 90 आपका यहाँ से आएगा। और करिएगा इसे दोस्तों, यहाँ पर 6 6 दूनी 12 12, 6 से काटेगा 6 6 6 36, 6 से काटेगा 6 6 बचे 3 6 5 30, तो आपका हुआ कितना, 12 16 15। अब यहाँ पर आप और देखिएगा, यहाँ पर ठीक है क्या करेंगे हम लोग, क्या नहीं करेंगे, देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि दोस्तों वर्ष के अंत में 8600 रुपये का लाभ हुआ। तो दोस्तों इनको जोड़िएगा, इन सभी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। कितना का देखिए यहाँ पर 10 20 30 10 40 3 43 आएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर 43 की वैल्यू दे रखी है, कितनी रखी है, 86,000। एक बार जाएगा, यहाँ पर जाएगा 2 बार, तो आपका आएगा 2000 आएगा। और आपसे पूछा गया ए और सी के हिस्से के बीच का अंतर, तो इसके बीच का अंतर आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ए और सी के बीच का अंतर कितना है, यहाँ पर आप यहाँ देखिए, ठीक है। यहाँ पर तो अंतर कितना यहाँ पर दोस्तों हो रहा है, 12 और 15 में अंतर कितने का है, 3 का अंतर है, ठीक है। तो 3 का अंतर मतलब 3 की वैल्यू आप निकालेंगे तो कितनी आपकी आएगी, 6000 रुपये। तो 6000 रुपये आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 6000 रुपये। अब दोस्तों आपने इस सवाल को भी समझ लिया होगा। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर, और आप यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे क्वेश्चन नंबर 14। इस सवाल को दोस्तों आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14। ए एक व्यवसाय 3500 रुपये से आरंभ करता है, 5 महीने के बाद बी उसका साझेदार बन जाता है। 1 वर्ष बाद दोनों के बीच लाभ को 2:3 के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है, तो बी का पूंजी निवेश ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, ए और बी में आपकी राशि को बांटते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको दे रखा है पूंजी कितने रुपए लगाते हैं, और उसके साथ दोस्तों आपको दे रखा है कि कितने समय के लगाते हैं, और आपको कितना लाभ होता है, आपको ये भी यहाँ पर दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों आपका 3500 रुपये लगाते हैं, और यहाँ पर दोस्तों आपको बी का पूंजी निवेश पूछा गया है, तो आप यहाँ मान लेंगे एक्स निवेश है इसका। समय की बात की जाएगी तो ए जो है वो 1 वर्ष के लगाता है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों कह रहा है कि ए ने स्टार्ट किया है तो स्टार्टिंग करेगा एंड तक वही रहेगा, तो मतलब उसने 12 महीने तक लगातार काम किया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या कि जो समय बी है वो लगाता है 5 महीने के बाद। अब 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, 5 को माइनस कर दीजिए तो आपका लगा बचा है 7 की। बी जो है वो 7 महीने के लिए निवेश करता है। इसका अनुपात होता है लाभ 2:3 के अनुपात में। दोस्तों आपका सवाल इस टाइप से बन चुका है। अब आपको इसको हल करना है तो आपको इसको इसमें करनी पड़ेगी, इसकी इसमें करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे, तो आप पहले कर लेंगे 3500 गुणा 12 बटा में कर लेंगे 100 गुणा 7 बराबर कर लेंगे 2/3। 7 से काटेंगे तो आपका जाएगा 5 बार, ठीक है, और 2 से काटेंगे 2 1 2, आपका जाएगा 2 6 12 6 बार। तो आपका बना कितना, आपका बचा 500 गुणा 6 गुणा 3 बराबर x। देखिएगा 6 18 18 पंचे आपका होगा 90, तो आपका होगा 90 मतलब 9000 x आपका आएगा, ठीक है। यही दोस्तों आपका राइट आंसर होगा 9000 रुपये। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। समझ गए होंगे आप सभी लोग। चलते हैं दोस्तों इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 पर। सवाल नंबर 15 आपके सामने है, देखिएगा। ए और बी साझेदारी में सम्मिलित हुए, उनकी पूंजियाँ 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 के अनुपात में हैं। नोट कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पर जो ए बी सी हैं 3 हैं, ए बी सी, इनकी जो पूंजी जो हैं इसका अनुपात आपको दोस्तों देखा है 1/3
अनुपात 1/4 अनुपात 1/5। इस अनुपात को सबसे पहले हम लोग चेंज करेंगे। तो इसमें दोस्तों क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल देंगे। हरों का 3 4 5 का एलसीएम आपका आएगा 60। 60 से करेंगे गुणा, तो 3 से आएगा आपका 20 बार जाएगा, 4 से काटेंगे जाएगा 15 बार, 5 से काटेंगे जाएगा 12 बार। तो आपका इसका अनुपात निकल के आ चुका। पूंजी का अनुपात कितना हो गया, 20, 15 और 12। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा, ये 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा वापस लेता है। ठीक है, इस टाइप का सवाल आपका इससे पहले भी आ चुका है, यहाँ पर फिर से आ गया है। तो आपको सवाल को अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लेना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि ए ने क्या किया, 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा भाग वापस ले लिया। ए का भाग 20 है, आधा भाग 10 होगा। अब इसमें देखिए आधा करने में कोई समस्या नहीं होगी, तो इस अनुपात को, बिल्कुल सही अनुपात वहाँ लिखा हुआ है, इस अनुपात को हम लोग ऐसा ही रहने देंगे। दोस्तों आपको पता है पूंजी गुणा समय करते हैं तो आपका निकल के आता है लाभ। तो वही काम करेंगे हम लोग यहाँ पर भी। दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, पूंजी को देखेंगे, पूंजी कितनी है। ठीक है, पूंजी पहले की है 20, लिखेंगे 20 कितने समय के लिए। तो देख कह रहा है ये जो है वो 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी आधी वापस लेता है। तो जो 20 जो है दोस्तों यहाँ पर, जो 20 आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये 20 उसने सिर्फ 4 महीने के लिए लगाया। उसके बाद क्या किया, उसने आधी पूंजी वापस ले ली। अब उसके पास पूंजी कितनी बची, 10। ये बाकी महीनों के लिए, मतलब 8 महीनों के लिए। ये आपको बात समझनी है कि अगर ए ने 4 महीने के लिए पूरी लगाई, उसके बाद उसने आधी राशि कर दी, तो इसका मतलब ये होता है कि 20 गुणा 4 कर देंगे, 4 महीने के लिए पूरी राशि, उसके बाद 10 गुणा 8 कर देंगे। आगे देखिए अनुपात। फिर दोस्तों बी वाला है, तो बी वाला है 15, इसने पूरे 12 महीने लगाया, लिखेंगे गुणा 12। ठीक है, अनुपात, इसमें अनुपात लगाएंगे। अनुपात के बाद दोस्तों सी का लिखना है, तो नीचे लिख लेंगे थोड़ा, आपका हो जाएगा 12 गुणे 12 हो जाएगा। ये आपका है सी वाला। ठीक है, सी वाला यहाँ पर है। अब दोस्तों यहाँ पर इसको पहले गुणा करके हल कर लीजिए थोड़ा। तो 20 चक्कू 80 और 10 एक्कन 8 एक्कन 8 मतलब 80 ये भी होगा। तो आपका टोटल बनेगा आपका 160। अनुपात 15 12 गुणा करेंगे तो 15 दशामन 150, 15 मतलब होगा आपका 180। अनुपात यहाँ पर दोस्तों आपका होगा 144। ठीक है, अब दोस्तों आप यहाँ पर देखिए 4 से काट देंगे, 4 चक्कू 16, 4 एक्कन 4 ना, 4 चक्कू 16, 4 बचे 20, 4 तियाँ 12, 4 छंग 24, इतना आपका हो गया। फिर से आप एक बार देख लीजिएगा, 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16 बचे 2, 4 पंचे 20, 4 तियाँ 12 बचे 2, 4 छंग 24। तो आपका इसका अनुपात ना निकल आ गया। ठीक है, ये दोस्तों आपका किस में अनुपात निकल आया, ये आपका लाभ का अनुपात निकल के आ चुका है। आपसे कहा गया कुल लाभ है 847 रुपये। समझिएगा बात को यहाँ पर, तो जोड़िएगा 4 4 8 4 12 और 121, मतलब होगा आपका 121 का आपका वैल्यू होगा 847। ठीक है, अब दोस्तों आप अगर यहाँ पर काटेंगे तो एक बढ़ जाएगा, यहाँ पर आपका आएगा 7। तो एक की वैल्यू दोस्तों आपके आगे यहाँ पर 7 निकल के, ये बात आप ध्यान रखिएगा। एक की वैल्यू दोस्तों आपके आगे 7 निकल के, आपसे कहा गया ए का अंश ज्ञात कीजिए। तो ए का अंश कितना है, 40। तो 40 की वैल्यू निकालेंगे तो लिखेंगे 40 गुणा 7, 280। 280 करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर विविध प्रश्न में आपका आ चुका है 16 नंबर सवाल। सवाल को आप यहाँ पर देखिएगा, एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 मिला और आगे कह रहा है कि तथा उसके साझेदार को शेष धन का 3/8 भाग मिला। ये दोनों का भाग का अंतर 36 हो तो कुल धन ज्ञात कीजिए। एक को मिला 3/8, फिर से मिला 3/8, तो आपको पहले तो इनका एलसीएम निकालना आएगा 64। एलसीएम तो आएगा 8, एलसीएम तो आपका 8 आएगा, लेकिन तो एलसीएम निकालना आपको गुणा कर देनी। ठीक है, गुणा करके आपको निकाल देना है, कितना आपका आएगा 64। तो आपको तो यहाँ पर जो धनराशि माननी है, आपको मान लेना है कि माना धन जो है टोटल वो है 64 रुपये। ठीक है, मैंने मान लिया है। अब देखिए एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति, तो एक व्यक्ति आपको पहला व्यक्ति जो ए मान लेना है ये है। ठीक है, ए यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला। देखिए यहाँ पर दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे, कुल धन कितना 64 रुपये और इसका 3/8 भाग उसके ए को मिल गया, तो 8 8 बार जाएगा, तो आपका कितना हुआ दोस्तों 24 रुपये आपको ए वाले को मिल गया। इतना ख़त्म कहानी। उसकी साझीदार को, साझीदार कौन सा है, बी है, ये इसको कितना मिला, शेष धन का धन कितना था 64 था, 24 दे दिया, शेष कितना बचा 40 बचा। अब इसमें कह रहा है 40 का 3/8 भाग मिला, तो कितना मिला 8 पंचे 40, 5 से 15, तो 15 रुपये इसको मिल गए। इतना हो गया आपका यहाँ पर। आगे देखिए, यदि दोनों के भागों का अंतर 36 रुपये हो। अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं, दोनों के भागों का अंतर 36 रुपये हो, इनका अंतर कितना दोस्तों है 9,
और 9 की वैल्यू कितनी आपकी रखी है 36, तो 1 की कितनी आएगी 4। आपसे पूछा गया तो कुल धन 64 की निकाल दीजिए। 64 की निकालेंगे, 4 चक्कू 16 का 6 यहाँ से लगा 1, 6 चौक 24 1 25, कितना आपका आ गया 256। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा होगा करेक्ट, डी वाला। ठीक है, 256 का मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है ये भी आप यहाँ पर देखिएगा। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका लिखा हुआ है 17 नंबर, ABC एक कंपनी में हिस्सेदार हैं। किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 भाग मिला, बी को 1/4 भाग मिला और सी को 5,000 रुपये मिले, तब ए को लाभ के फलस्वरूप कितने रुपए मिले। दोस्तों आपको आपसे यहाँ पर ए पूछा गया है। ठीक है, तो देखिएगा कह रहा है कि ए को लाभ का 1/3 भाग मिला, बी को 1/4 भाग मिला। दोस्तों यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप लोग 1/3 1/4 मतलब क्या करेंगे, आप इनका निकाल देंगे एलसीएम, गुणा कर लें चाहे। ठीक है, तो आपका 12 आ गया, एलसीएम 12 आएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप यहाँ पर मान लीजिएगा कि टोटल आपका कितना है 12 है टोटल यूनिट। ठीक है, लाभ वगैरह जो कुछ भी है आपका लाभ कितना टोटल है 12 है। ठीक है, जिसमें दोस्तों आपको ए बी और सी 3 हिस्से आ रहे हैं। ए को लाभ का 1/3 भाग मिला, अब 12 का 1/3 भाग निकालिए कितना होगा 4 आएगा। फिर बी को 1/4 भाग मिला तो 4 3 12 3 आएगा। सी को शेष मिलेगा, शेष कितना बता 4 3 7 5 12। अब देखिए सी को मिला 5 भाग, सी को मिले 5,000 रुपये, तो 5 का मतलब 5,000 रुपये। आपसे कहा गया ए को लाभ के फलस्वरूप कितने मिले, तो 4 मिले, 4 का मतलब 4,000 रुपये। तो बस आपका सवाल लग चुका है, यहाँ पर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो चुका है। ठीक है, 4,000 रुपये। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल आपका यहाँ पर था। आगे चलते हैं, यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे। ठीक है, सवाल थोड़ा मिस्टेक है, कोई इस किताब में आपका सवाल मिस्टेक मिलेगा और किसी किसी किताब में आपको सवाल को मिस्टेक नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, सवाल यहाँ पर ये था कि पहला जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पर 1,000, यहाँ पर 10,000 है, तो उल्टा लिख गया है। ठीक है, 10,000 आपका ऊपर है, 1,000 आपका नीचे है, इतना अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा, अब इसे कर रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर आपका 0 है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है 0 और यहाँ पर आपका 0 नहीं है। सवाल को पढ़िए, 2 आदमी थे रमेश सुरेश, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कौन था रमेश था और कौन था सुरेश था, ने 15,000 रुपये और 25,000 रुपये व्यापार में निवेश किए। तो निवेश करते हैं, तो निवेश करने का मतलब है यहाँ पर लिख लेंगे कि एक ने लगाए 15,000 रुपये, एक ने लगाए 25,000 रुपये। ये है क्या इसका, ये इसकी पूंजी। ठीक है, तो पूंजी का अनुपात आपको यहाँ पर दोस्तों दे रखा है, 3 0 से आपके 3 0 खत्म होंगे, 5 3 15 55 25, तो आपका आ गया यहाँ पर कितना आ गया 3:5 यहाँ पर निकल के आ चुका है। ठीक है, रमेश और सुरेश की पूंजी का अनुपात यहाँ तक आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आगे देखिए, वर्ष के अंत में दोनों को 1,000 रुपये का लाभ होता है। 1,000 नहीं, मैंने कहा आपका कि 0 और है, कितना होगा आपका यहाँ पर 10,000। ठीक है, 0 है यहाँ पर, तो वर्ष के अंत में दोनों को 10,000 रुपये का लाभ होता है। यहाँ पर दोस्तों लाभ लिखते हैं, लाभ कितना होता है, लाभ दोस्तों यहाँ पर होता है 10,000 रुपये का यहाँ पर दोस्तों लाभ होता है। ठीक है, इतना लिख लिया मैंने। वे अपने लाभ का 12% फिर से व्यापार में लगाते हैं और बची हुई राशि। अब दोस्तों यहाँ तक सवाल को पढ़ेंगे आप लोग कि देखिए उन्होंने इसमें से क्या किया, 12% तो व्यापार में लगा दिया, तो इनके पास शेष कितना बचेगा, ये देखिए आप लोग यहाँ पर शेष निकाल सकते हैं आप लोग। उनके पास लाभ जो है वो कितना प्राप्त हुआ 10,000 प्राप्त हुआ, जिसमें से उन्होंने 12% तो व्यापार में लगा दिया, तो बचा कितना उनके पास, तो लिखेंगे दोस्तों 10,000 आपका है और इसका दोस्तों उनके पास बचा 88% बचा है। यही तो होगा ना, क्योंकि 12% व्यापार में निकाल दिया तो बचा हुआ से 88% हुआ। इसको निकालेंगे, 2 0 से आपके 2 0 कटेंगे तो आपका बचे कितना 8800, आपका ये बचेगा। फिर दोस्तों सवाल आपसे कह रहा है, यहाँ पर आप यहाँ तक आ चुके थे, यहाँ देखिए बची हुई राशि में से प्रत्येक 1,000 रुपये लेते हैं। अब ये बात हो रही है 1,000 की। ठीक है, यहाँ पर मैंने कहा 0 नहीं है तो ये हटाइए इसको, प्रत्येक 1,000 रुपये लेते हैं। देखिए 2 व्यापारी थे और कहा प्रत्येक 1,000 रुपये लेते हैं बची राशि में से, तो 2,000 तो ले लेंगे ये लोग, बचे कितने अब 6,800। ठीक है, कितने बचे 6800। आगे देखिए, फिर बची हुई राशि को उनके मूल निवेश के अनुपात में अनुसार बांट लेते हैं। मूल निवेश का अनुपात कितना 3:5 के अनुपात बांटते हैं। किसको बांटते हैं 6800 रुपये को, 6800 रुपये को 3 और 5 के अनुपात में बांटते हैं। ये आपसे कराए तो आप इसको बांटेगा। और कह रहा है रमेश का हिस्सा बताइए, रमेश का हिस्सा कितना है 3, तो आपको 3 की वैल्यू दे बतानी है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों
आपको टोटल की वैल्यू देखिए 8, और 8 की दोस्तों वैल्यू यहाँ पर देखिए कितनी है 6800। 8 से काटेंगे 1, 8 से काटेंगे 8, 8 64, 4 बचेगा 8 5 40, जीरो आएगा। ठीक है, 1 के आगे 850। आपको निकालने किसकी है, रमेश की है 3, तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी 2550। ठीक है, इतना आपका रुपये आ जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों कह रहा है कि तब रमेश का हिस्सा कितना है, तो देखिए 2550 आपको ऑप्शन में कहीं पर भी दिख नहीं रहा है, तो कुछ बच्चों ने क्या किया, इसको कह दिया कि ये सवाल गलत है। सवाल गलत नहीं है। ठीक है, 2500 रुपये, तो ये 2550 इतना हो गया। यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज़ और देखनी है, अगर आपको ऐसा ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आपको इससे पहले देखना है कि उन्होंने 1,000 रुपये लिए थे। ठीक है, 1,000 रुपये पहले ही ले चुके हैं वो लोग, तो इसमें दोस्तों क्या करेंगे हम लोग 1,000 को इसमें और ऐड करेंगे, तो आपका कितना बनेगा, यहाँ पर आपका बनेगा 3550। कितना बनेगा आपका यहाँ पर 3550 रुपये बनेगा। तो ऑप्शन अब आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट होगा। ठीक है, इस टाइप से आप लोग इस सवाल को समझ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 क्या करें आपसे, एक व्यक्ति 3 विभिन्न योजनाओं में 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% और 15% की दर पर निवेश करता है। प्रत्येक योजना की अवधि पूरी होने पर उसे समान राशि मिलती है। उसके निवेशों का अनुपात क्या होगा। दोस्तों आप यहाँ पर मान सकते हैं कि उसके निवेश का अनुपात जो है वो आप कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, P1, P2, P3 मान लीजिए, X, Y, Z मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं आप लोग। तो आपने मान लिया कि निवेश का अनुपात कितना है X है, और इसका कितना है Y है, इसका कितना है Z है। क्या है ये पूंजी का अनुपात या निवेश का अनुपात। ठीक है, आगे दोस्तों आप यहाँ पर मान लेंगे, मान क्या लेंगे, आपको समय दे रखा है, समय कितना आपको देखा है 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष। परसेंटेज दर आपको दे रखी है, ये भी इसमें लिखेंगे 10%, 12%, 15%। अब आप यहाँ पर देखिएगा, आपको करना क्या दोस्तों, आपको इन सबकी गुणा करनी, इधर इधर करनी, इधर करनी, इनका अनुपात निकल आएगा। आपका आएगा 60x अनुपात 120/% को हटा दीजिए। ठीक है, परसेंटेज को हटा देंगे, 3 जगह लगा है, अनुपात 180Z। यहाँ से निकालेंगे 60, 60 दूना 120, 60 3 180, तो आपका आएगा x अनुपात 2y अनुपात 3z। आ गया इतना। आगे देखते हैं, कह रहा है दोस्तों कि उसके निवेशों का अनुपात ज्ञात कीजिए। उसके निवेशों का अनुपात का मतलब हुआ आपका कि दोस्तों आपको इसका अनुपात निकाल देना है। ठीक है, अनुपात कैसे निकालते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, इसको पलट देंगे। पलटने का मतलब हुआ 1/1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3। अब आपका यहाँ पर अनुपात निकल आएगा। इसका एलसीएम कितना दोस्तों यहाँ पर आएगा, बटे में कितना कितना है 1 2 3, इसका आएगा 6, तो 6 से गुणा कर देंगे, तो आपका आएगा 6 अनुपात 2 3 6 अनुपात 3 दूना 6, 6 3 2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, और दोस्तों जो आपका सवाल नंबर 19 था बिल्कुल उसी टाइप का सेम सवाल आपका है क्वेश्चन नंबर 20। तो इस सवाल को आप लोग अपने आप लगा सकते हैं, बिल्कुल वही सवाल है। ठीक है, दोबारा फिर से लगाइएगा, ये सवाल आपका रिपीट हुआ है, कोई समस्या वाली बात आपको यहाँ पर नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सभी सवाल 20 सवाल आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।